आगे बढ़ेगी। यूपी का पहला पोस्ट कोविड-19 केयर सेंटर नोएडा में शुरू किया गया है। ये सराहनीय पहल नोएडा के सेक्टर 30 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू की गई है। इस केयर सेंटर का मकसद कोरोना से उबर चुके मरीजों को मानसिक और शारीरिक इलाज देना है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मामले 3,90,000 तक पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 3,20,000 लोग ठीक हो चुके हैं। मगर जो मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं, उन्हें भी कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याएं पेश आ रही हैं। कुछ मरीजों में ठीक होने के बाद भी सांस लेने की समस्या, किडनी और लीवर की समस्या के साथ साथ ताकत की कमी सामान्य है। इसीलिए नोएडा के सेक्टर 30 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पोस्ट कोविड-19 सेंटर शुरू किया गया है। कई बार ये देखने को मिला है कि जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं, फिर भी कुछ पेशेंट्स के अंदर सांस लेने की समस्या होती है, शुगर लेवल हाई होता है और अन्य तरह की समस्या होती है। और ये समस्या तब भी सामने आई थी जब देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 बार एडमिट हुए थे, क्योंकि मेदांता में वो ठीक हो गए थे, उसके बाद 2 बार एम्स में एडमिट हुए थे। वैसी समस्या, क्योंकि मानसिक समस्या भी अलग अलग तरह की होती है, वो ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में पहला फॉलो अप क्लिनिक शुरू हुआ है। पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। पोस्ट कोविड-19 केयर सेंटर में एक ऐसा परिवार पहुंचा जिसमें पति, पत्नी और छोटी बेटी के साथ पूरा परिवार 2 सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। सभी में हल्के लक्षण पाए गए थे। परिवार के सभी सदस्य कोरोना से उबर चुके हैं, मगर उनके शरीर में आज भी ताकत की कमी है और डॉक्टर ने विटामिन लेने को कहा है। बहुत हल्का स्टार्ट से हुआ, लेकिन फिर जब हाई फीवर रहा तो 103 फीवर रहा कंटिन्यूसली, वो 7-8 दिन तक चलता रहा। उसमें मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अब तो बचने के कोई चांस ही नहीं है। मैं बेटी भी एडमिट थी, बेटी पर हॉस्पिटल में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मतलब मैं कहूँगी कि इस हॉस्पिटल से मतलब बहुत सेटिस्फाइड रही। बेटी ऐश्वर्या पूरी तरह से स्वस्थ है, फिर भी 4 साल से कम उम्र होने की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत की जाँच की जा रही है। मोस्टली लो ग्रेड फीवर है, फटीग है, चिड़चिड़ापन, कमजोरी आना और हल्की खांसी, ठीक है, ये सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। कई बार उनमें कुछ दिमागी तकलीफें भी देखने को मिलती हैं, जैसे नींद कम आना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार होना है, दिमाग चिंता रहना, ये सब सिम्टम्स देखे गए हैं। देश में ऐसे मरीजों की तादाद बहुत बड़ी है जिन्हें कोरोना होने के बाद मेंटल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों में सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के एंटीबॉडी टी सेल की भी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि वो लोग स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेट कर सकें और आगे की रिसर्च में भी ये डाटा काम आ सके। नोएडा से राहुल डबास की रिपोर्ट।